डे फर्स्ट है और इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने अपने सफ़र का आगाज़ करना है। ये अल्लाह सुबह के मनाज़िर हैं और सुभान ताला की कुदरत देखकर दिल परेशान है। इसी रास्ते से होते हमने आगे निकलना है। शगरथंग अस्तो ट्रेक जितना मुश्किल है उतना ही दिल फरेब है। स्कर्दू के नवाही इलाके शगरथंग से आपने ट्रेकिंग का आगाज़ करना है। जगह जगह दिल फरेब नज़ारे आपका इस्तकबाल करेंगे। सो आइए ट्रेक का आगाज़ करते हैं। ये हमारे टूर का आगाज़ हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगली मंजिल की तरफ वाया ट्रेक। पहले हम गाड़ी में यहाँ तक पहुँचे थे, रात हमने यहाँ बसर की। उसके बाद अब हमारी अगली मंजिल है ब्रोक और वहाँ हम रुकेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम अस्तोर में होंगे। हम रास्ते से नाआशना थे और हमारे पास गाइड भी नहीं था, लेकिन कासिम बट बज़िद थे कि कोई साथ आए ना आए ट्रेक ज़रूर करना है। तो रात को मैंने कहा ना, अगर एक भी बंदा नहीं आया तो हमने जाना है। सो बगैर किसी गाइड के हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। शगरथंग की सुबह बहुत खूबसूरत है। जगह जगह दिलफरेब नज़ारों ने हमारा इस्तकबाल किया। दिलफरेब सुबह और परिंदों की आवाज़ बदन में ताजगी सी पैदा कर देती है और कहीं आपको थकन का एहसास नहीं होता। दिल करता है बस चलते ही रहें, चलते ही रहें। बादल इतने करीब थे कि दिल करता था कि 2 लम्हे ठहर कर बादलों से गुफ्तगू कर लें, लेकिन चूंकि रास्ता लंबा था इसलिए सफ़र जारी रखा। सफ़र के आगाज़ पर हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ा कि बादल जो थोड़ी देर पहले हमें बहुत अच्छे लग रहे थे और हमसे हमकलाम थे, अब उन्होंने तरसना शुरू कर दिया। हल्की बारिश में सफ़र जारी रखना खतरनाक तो था, लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखा। बारिश शुरू हो चुकी है। सफ़र शुरू किए बस आधा घंटा गुजर चुका है और इंतहाई मौसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। ज़ीशान आगे आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे से भट्ट साहब। बारिश तेज़ है, लेकिन हम इंशाल्लाह मौला पंजतन पाक की मदद से जो है और हम माठ जो आखिरी चरागाह है वहाँ इंशाल्लाह जाएंगे और रात इंशाल्लाह माठ चरागाह में करेंगे और अर्ली मॉर्निंग जो है टॉप की तरफ क्लाइंबिंग शुरू होगी। ये ज़फ़र साहब हैं मुकामी नौजवान और ये मैं ख़ुद हूँ बैनुल अक़वामी नौजवान। तो बारिश जो है वो तेज़ तर होती जा रही है और सफ़र मुश्किल होता जा रहा है। गो की बारिश ने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी थी, लेकिन हमारे पास आगे चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमने माठ पहुंचना था, सो हमने अपना सफ़र जारी रखा। दिलफरेब नज़ारे हमारी थकान उतार देते और साथ साथ आगे चलने पर मजबूर भी करते, लेकिन एक अनजाना खौफ था कि न जाने मौसम अगर बदस्तूर ख़राब रहा तो हमारी टीम के साथ क्या होगा। खौफ था, डर था, ख़तरा था, लेकिन सफ़र इतना खुशगवार था कि हमने आगे चलने में ही आफियत जानी और अपना सफ़र बरकरार रखा। दिलफरेब नज़ारे लहक लहक कर जगह जगह हमारा इस्तकबाल करते रहे और हम बस बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे। तो साहिबान गिरामी सफ़र जारी है। हम बढ़ रहे हैं ब्रोक की जानिब और
रोक जो है हमारी मंजिल है, फर्स्ट डे जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम रोक में ही रात गुजारें। रास्ता दुश्वार गुजार नहीं है, बस बारिश ने काफ़ी हद तक मुश्किलात पैदा कर दी है। रास्ता दुश्वार गुजार हरगिज़ नहीं था, लेकिन बारिश ने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी थी और सब्ज़े की बहार और हर सू पानी की फुहार हमारी थकान उतार देती और हमारे साथी जगह जगह रुक कर मीठे और ठंडे पानी का लुत्फ़ उठाते। तुम रास्ते में जो मुकामी अफराद मिलते रहे, हम उनसे ट्रैक के हवाले से मालूमात भी लेते रहे। हर चंद किलोमीटर के बाद मंज़र मुनफरिद, दिलफरेब और अलग होता। कहीं पथरीले रास्ते होते और कहीं ताहत निगाह सब्ज़े की बहार होती और कहीं नदी नालों का शोर हमें मदहोश कर देता। हम बस चलते रहे। हमारे पास खुराक और गर्म कपड़ों की भी किल्लत थी, सो हमने जल्दी चलना था और जल्दी मंजिल मकसूद पर पहुंचना था। जी तो दोबारा से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट की, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी। थका देने वाला ट्रैक और थकान बहुत ज़्यादा होती है। तो थकान उतारने के बाद टीम बल्तिस्तान जो है दोबारा से अगले मोर्चे की तरफ रवां दवा है। बट साहब और ज़िशान को आप आगे देख सकते हैं और अकब में भी हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो आ रहे हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त 6 लोगों का काफ़िला है और 2 मुकामी नौजवान हमारे साथ हैं जो काफ़ी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। चंद किलोमीटर चलने के बाद मौसम कुछ खुशगवार हुआ और बारिश का सिलसिला थम गया। हमारे दोस्त जा बजा रुकते और फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी की गरज से थोड़ी देर के लिए रुकते और फिर आगे बढ़ते रहते। ज़िशान साहब का कैमरा किसी भी वक्त ऑन होता और वह दिलफरेब नज़ारों में खोसे जाते, जबकि बट साहब बदस्तूर चलने पर ही इक्तफ़ा करते। जगह जगह इस तरह की खूबसूरत जगहें आपको मिलेंगी, खूबसूरत मकामात आपको मिलेंगे। जगह जगह सब्ज़े की बहार, फूलों की महकार और ठंडे और मीठे पानियों की फवार आपका इस्तकबाल करेगी। ये जनाब वाली शगरथंग का नाला है और यहाँ से हम गुज़र के प्लान कर रहे हैं कि हम मस्तूर निकलें। नियरली हाफ सफ़र हमने कर लिया है। आज हमारा क़याम शगरथंग के लास्ट पॉइंट पे ही होगा और उसके बाद कल हम इंशाल्लाह 15,000 फीट की बुलंदी से होते हुए नीचे उतरेंगे और अस्तोर की हदूद में हम दाखिल होंगे। ये हदूद हैं स्कर्दू की और स्कर्दू को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा। ये अनएक्सप्लोर मकामात हैं जनाब और इन मकामात को एक्सप्लोर होना चाहिए। यहाँ कोई प्लेन रास्ता नहीं है, बस आपको जो जगह मुनासिब लगे उसी पर चलते जाइए। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ से लोग चले हों और कोई प्रॉपर रास्ता हो। आपने खुद अपने रास्ते का तयन करना है। बस सिमत का अंदाज़ा होना चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है। सो हमने भी अपनी मर्ज़ी से रास्ता चुना, रास्ते का इंतखाब किया और जो रास्ता हमें आसान लगा उस रास्ते पर हम आगे बढ़ते ही रहे। फूलों की महकार इस सफ़र को और ज़्यादा खुशगवार बना देती है। जगह जगह मुख्तलिफ़ अनवा के फूल और पौधे आपको मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं
जिनसे आप इसमें इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, जिनकी खुशबू की महकार जो है आपके बदन में ताज़गी सी पैदा कर देगी। चलिए दोस्तों, सफ़र जारी था और बदस्तूर जारी था। हम थोनमो चाहरा एक पॉइंट है, बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। वहाँ आपको तहत निगाह सब्ज़े की बहार दिखेगी और खुले मैदान आपको मिलेंगे। यहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं और चाहें तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। 4 घंटे चलने के बाद इस वक्त टीम बल्तिस्तान पहुंच चुकी है जनाब। गार तो चले आता हूँ थोनमोचाहमा हम पहुँचे हैं और यहाँ से आगे बताया जा रहा है कि लगभग कोई 2 घंटे का सफ़र है। तो वी आर होपफुल कि आज हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। टीम बल्तिस्तान, टीम बल्तिस्तान, टीम बल्तिस्तान। लाइन में ही चलो यार। आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हमने रुकना कहाँ है? नायाब जानवर, पहाड़ों का शहजादा। वाह वाह, बड़ी जारी व सारी है। और इस वक्त आप यहाँ पर सामने पहाड़ों के शहजादे को देख सकते हैं, जिसे याक कहा जाता है। अस्तौर के रास्ते पर हम रवा दवा हैं शकरतंग से होते हुए। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट यहाँ पर। रास्ते में को कि हर पॉइंट खूबसूरत होता है, लेकिन ये पॉइंट कुछ ज़्यादा ही दिलफरेब और दिलनशी था। और यहाँ आज़ादी के साथ जानवरों को चरते हुए देखना, यकीन मानिए आप फितरत के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। बाकी मेंबर्स वो रहे ज़िशान साहब इस बिज़ी इन इस हॉबी यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी। चले जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लातू बहो, जो कि सेकंड लास्ट चरागाह है बल्तिस्तान साइड पर। और अहलियान कचुरा की ये चरागाह है, बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। यहाँ पर आपको अगर आप ठहरना चाहें तो ठहरने का बंदोबस्त यहाँ पर हो सकता है। जो मकामी चरवाहे हैं वो यहाँ पर डेरे जमाए बैठते हैं और आपकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। तो हम भी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और जो हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे जो यहाँ चरागाह में क़याम पज़ीर थे, उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। और चाय पीने के बाद हमने कल जो है मार्ट की तरफ बढ़ना है। तो व्लॉग को आखिर तक देखने का शुक्रिया। यहाँ हम अपनी चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और कल आपको मार्ट और मार्ट से होते हुए अस्तौर तक जो मुश्किलात हमें पेश आईं उनका अहाता करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। स्कर्दू टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।